रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वह नेक दिल और न्यायप्रिय था, मगर हिकमत ए अमली, राजनीतिक समझ में थोड़ा कमजोर था। उसे हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती थी जो उसकी रियाया प्रजा को बेहतर बना सकें और उसकी सल्तनत को तरक्की की राह पर ले जा सकें। लेकिन अफसोस, उसके दरबारी बस खुशामद करने में माहिर थे। वे सिर्फ तनख्वाहें लेते और लंबी लंबी बातें करते, मगर उनकी सलाहें अक्सर खोखली साबित होती। एक दिन बादशाह अपनी इसी उलझन से निजात पाने के लिए दरबारियों के साथ जंगल की सैर पर निकला। उसने सोचा शायद कुदरत ही उसे कोई जवाब दे दे। जंगल में घूमते हुए हरे भरे पेड़ों और बहते झरनों के बीच बादशाह की नजर एक अजीब शख्स पर पड़ी। वह एक ऊंचे दरख्त के नीचे बैठा था और खुद से बातें कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा जैसे सालों से न धोया गया हो, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बादशाह ने उसे करीब से देखा। वह शख्स लगातार खुद से बातें किए जा रहा था, जैसे किसी और दुनिया का बाशिंदा हो। बादशाह के दिल में ख्याल आया कि या तो यह शख्स पागल है या फिर एक ऐसा दाना ज्ञानी जो दुनिया की परवाह किए बिना अपने ख्यालात में गुम है। दरबारियों ने उसे नजरअंदाज करने का इशारा किया, मगर बादशाह ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं, इसे छोड़ो मत, चलो देखते हैं यह किस मिट्टी का बना है। बादशाह ने उस शख्स से सवाल किया, ओ दोस्त, तुम यहां अकेले बैठे क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? शख्स ने हंसते हुए जवाब दिया, पागल तो तुम हो और तुम्हारे सारे दरबारी। मैं तो बस इस जंगल में अपना महल बनाने का ख्वाब देख रहा हूं और खुद इसका बादशाह बनने की सोच रहा हूं। दरबारियों को उसकी बात पर हंसी आई, मगर बादशाह चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे राज को जानता हो। बादशाह ने उसे महल में ले जाने का फैसला किया, सोचते हुए कि शायद उसकी दीवानगी में कोई हिकमत छुपी हो। दरबारियों ने इसे एक मजाक समझा और हंसते हुए कहा, हां, इसे महल ले चलो। अगर कुछ हुआ तो इसे छोड़ देंगे, वरना दरबार में हंसी का एक और बहाना बन जाएगा। रास्ते में वह शख्स बार बार घोड़े को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करता रहा, जैसे जंगल की कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। मगर बादशाह के सिपाही उसे खींचते हुए महल की तरफ ले गए। महल पहुंचते ही वहां लोगों का एक हुजूम जमा था। सब खुशी से नारे लगा रहे थे। दरबारी हैरान थे कि आखिर यह कैसा मंजर है। बादशाह सलामत, लोग चिल्ला रहे थे। आपने दुश्मन की फौज को चकमा देकर खुद को बचा लिया। वे उसी रास्ते में घात लगाए बैठे थे जिससे आप जंगल गए थे। अगर आप उस रास्ते से लौटते तो यकीनन हमारी सल्तनत उजड़ जाती। बादशाह ने चौंक कर उस पागल शख्स की तरफ देखा और सोचा, यह शख्स वाकई मामूली नहीं है। उसने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, इसे मेरे साथ दरबार में बिठाओ। आज से यह मेरा सलाहकार होगा। दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने इस शख्स को सिर्फ एक पागल समझा था, मगर बादशाह ने उसे अपना मुशीर सलाहकार बना लिया। वह पागल मुस्कुराया और बादशाह के करीब जा बैठा। मगर यह महज शुरुआत थी। दरबारियों ने उसे गिराने की कई साजिशें रचीं, मगर हर बार उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ी। यह शख्स जो किसी की नजरों में एक पागल था, बादशाह का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया। उसकी हर चाल एक नया मोड़ लेती, हर फिक्र एक नए दरवाजे की तरफ इशारा करती। एक दिन दरबारियों ने उसे बदनाम करने की ठानी। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई समझदार हो तो बादशाह को थप्पड़ मार कर दिखाओ। उस शख्स ने हंसते हुए कहा, ठीक है, कल देखो। अगले दिन जब बादशाह तख्त पर बैठा, उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ मारा। बादशाह का ताज जमीन पर जा गिरा और उसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। सब दरबारी सन्न रह गए। बादशाह ने उस पागल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एहसान का समंदर उमड़ आया। उस दिन से वह पागल न सिर्फ बादशाह का सलाहकार बना, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। उसके खिलाफ साजिशें करने वाले दरबारी एक एक करके दरबार से गायब होते गए, मगर उस शख्स की इज्जत बढ़ती गई। वह एक पागल से बादशाह का सबसे करीबी सलाहकार बन गया और उसकी हिकमत ए अमली ने सल्तनत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस कहानी से एक सबक मिलता है, सच्चाई और समझदारी कभी छुपती नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो।